नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। आज 12 फरवरी को गुरु रविदास भवन सेक्टर 12 पीजीआई कैंपस चंडीगढ़ में श्री गुरु रविदास सभा पीजीआई की ओर से गुरु रविदास जयंती का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सत्यपाल जैन ने शिरकत की। जैन ने कहा कि सभी लोगों को गुरु रविदास जी के विचार व शिक्षाओं पर चलना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाना चाहिए, जिसमें पूर्व मेयर कुलदीप कुमार ने भी गुरु जी की शिक्षाओं पर चलने की अपील की, जिसमें प्रधान डॉक्टर प्रेमचंद मंथन, जनरल सेक्रेटरी रामचंद्र, डॉक्टर आरपी सिंह, ऋषिपाल, संयुक्त सचिव अमन बालिया, जागरूकता न्यूज़पेपर की चीफ एडिटर जसपाल सिंह जी ने भी शिरकत की। लख लख बधाई, सारे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्योंकि सभा फंक्शन करते आ रहे हैं, ऐतवार को झंडे की रस्म की, कल सैमीनार किया, पढ़े लिखे समाज के लोगों ने आके गुरु रविदास महाराज के जीवन बारे सानू दसिया। अज अचेचे तौर पर पहुंचे साडे मुख्य मेहमान सत्यपाल जैन जी, MP फॉर्मर MP चंडीगढ़, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया साडे विराजमान ने। असी इन्हां दा भी गुरु रविदास महाराज के बारे जो शब्द सुनने ते मैं आके बेनती की सी सैकटरी नूं कि आपां बहुता सਮਾं ज़्यादातर तक क्योंकि गुरु रविदास महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, कीर्तन सुनने विच है ते पर बुलाए बहुता टाइम नहीं है, सिर्फ अपनी हाज़री पाउण। अचेचे तौर पर इत्थों के फाउंडर चाहल साहब उनवा हैगी है जो चंडीगढ़ दे विच नंबर 1 पे मनी जाती है। सत्यपाल जैन जी, सतीश गर्ग जी, साडे डॉक्टर सतीश गर्ग जी अज साडे विराजमान ने जो बहुत ही बड़े समाज सेवी ने। इस सभा की कार्यकर तो इस तो खुश होकर हमेशा इस संस्था को हमेशा साथ देते हैं और जिन्ना असीं कहने उन्ना ही दान करते हैं। चाहल साहब ने शुरू किया, अज थोड़ी इन्होंने गलबात की है तो पता चलिया कि इस संस्था को कितनी उन्होंने देन हैगी है। मैं समझदा श्री गुरु रविदास महाराज ने जो जन्म लिया उदों पता नहीं कितना धुंधला देर होएगा। अज 648 साल तो बाद असी समाज परिवर्तन की गल करते हैं, पर समाज परिवर्तन सिर्फ 1% भी नहीं होया। 600 साल तो पहला अज साडे विच विराजमान 3 शख्सियतां इदां दियां ने जिन्होंने गुरु रविदास महाराज की शक्ति बारे जानना होया और अज वो साडे विच विराजमान ने। मैं चाहना है कि अज घर घर हर धार्मिक जगह पे दीपमाला होना चाहिए सी। गुरु रविदास सभा इतों की भवन हरेक धार्मिक प्रोग्राम पे दीपमाला करते हैं। असी चाहते हैं कि जो समाजिक परिवर्तन वो होवे, पर समाजिक परिवर्तन होने की कोई आस नजर नहीं आ रही। मैं इस मंच को माध्यम से सत्यपाल जैन जी, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने और अज की सरकार का हिस्सा भी ने, जो इस समाज के नाल वितकरा हो रहा ये अपना मैसेज देन कि नहीं असी समाज को बराबरता के हक दिवाने हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब की सोच से चलता रहे हैं, पर डॉक्टर अंबेडकर साहब के ना तो राजनीति हो रही है, इस तो इलावा कुछ नहीं हो रहा। तो मैं इतों के सभा के साडे चेयरमैन साहब आरपी सिंह, साडे चीफ पैटर्न सरदार उत्तम सिंह जी ने जेडे गुरु रविदास महाराज के बारे कबीर बारे इन्होंने किताबां छापियां ने, इन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं अपना मैसेज जो किताब के राही देवां। तो साडे सतीश गर्ग जी बैठे ने, प्रेम प्रधान जी इस सभा की बहुत बढ़िया तरीके काम कर रहे हैं। तो इन्हों की छत्र छाया थले जिन्ने भी इतने साडे अमन जी बालिया ने काम करते हैं, मुंडे सारे बहुत लगन के नाल काम करते हैं। अज की डेट में मैं सारे बधाई देना, स्पैशल तौर पर सारे जो इतने के मुख्य मेहमान ने सारिਆਂ का असीं धन्नवाद भी करते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जयंती और प्रकाश दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आए हुए सभी धर्मप्रेमी सज्जनों और देवी, मैं
यहाँ की प्रबंध समिति का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस शताब्दी के दुनिया के मानवता के एक बहुत ही ध्वजवाहक और बहुत ही महान नेता के प्रकाश दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे भी आप सबके बीच में आने का मौका दिया। इस संस्था से मेरा बहुत पुराना संबंध है, कम से कम भी 30-35-40 साल से मेरा इन सारे क्षेत्र में आना जाना है। मुझे याद है 1996 में जब मैं MP बना था, तब एक बार इन सारे धार्मिक संस्थानों पर प्रशासन ने तोड़ने का, हटाने का भी मन बनाया था एक बार। और मुझे याद है मैंने MP होते हुए, रहते हुए उसका विरोध किया। गुरुद्वारा, मंदिर, गुरु रविदास मंदिर, ये सारी संस्थाएं धीरे धीरे करके आगे जगह हुई। यहाँ की प्रबंध समिति बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी प्रबंध कर रही है, लगातार करती आ रही है। देखिए, अस्पताल एक ऐसी चीज है जहाँ आदमी परेशान आता है, दुखी आता है, कष्ट में आता है। अचानक बच्चा बाजार में कोई चीज लेने गया, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, अचानक कहीं जा रहा था, ट्रक ने टक्कर मार दी, बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। और जब वो अस्पताल में लेकर आते हैं, डॉक्टर कहता है कि हम कोशिश करेंगे, इसको खून चाहिए, इसको खाने के लिए सामान चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, इतने पैसे लगेंगे, ये लगेंगे। तो उस समय आदमी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कितना ही बड़ा हो, छोटा हो, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने अंधेरा होता है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। और कई बार तो अस्पताल में कोई साथी, कोई और अकेला लेकर आता है, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि आप पेशेंट के रिश्तेदार को बुला सकें, संपर्क कर सकें। ऐसी स्थिति में जब आदमी अस्पताल में आता है और फिर उसको कोई धार्मिक स्थान, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद मिलती है, तो वहाँ जब वो आदमी जाता है तो उसको चैन मिलती है, सुकून मिलता है, उसको विश्वास मिलता है। वो हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो जाता है कि भगवान, सब तेरी कृपा है, तू बचा सकता है, तेरे ही हाथ में सब कुछ है। आदमी का अहंकार, आदमी का पैसा, आदमी की जाति, धर्म, सब मिट्टी में मिल गया होता है। उस समय वो असहाय मानव हाथ जोड़कर भगवान के सामने पूरा समर्पण करके खड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब PGI में उस समय ये बात आई थी हिंदुस्तानों की, तो मैंने उनसे कहा था ये कि डॉक्टर तो इलाज करता है, वो तो दवाई देगा, ठीक करेगा, लेकिन जो आत्मिक हौसला मिलता है, जो संतोष मिलता है, जो कहीं ना कहीं आस होती है कि नहीं भगवान मेरा साथ देगा, वो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ की प्रबंध समिति को, लोग आते हैं, ठहरते हैं, खाने को मिलता है, ठहरने को मिलता है, फिर कोई किसी किस्म की कोई मतभेद नहीं है। ये नहीं है कि इस जाति का आएगा तो ठहरेगा, वो धर्म का आएगा तो ठहरेगा, इस प्रांत का, बिल्कुल नहीं होता। यही हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता है। गुरु रविदास जी ने जिस हालात में काम किया, जिस दौर में काम किया, हम तो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज हम सब लोग बराबर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आते हैं। हालांकि आज भी बहुत जातियाँ हो रही होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती हैं, लेकिन कितना अंतर आ गया। आप अंदाजा लगाइए उस दौर में जहाँ कुछ जातियों के लोग दूसरी जातियों के साथ बराबर बैठने को तैयार नहीं होते थे, इकट्ठा खाना नहीं खाते थे, एक बर्तनों में पानी नहीं पीते थे, चाय नहीं पीते थे, बात नहीं करते थे, किसी किस्म की समानता नहीं होती थी। और इसीलिए गुरु रविदास जैसे महापुरुष को भी, जो गुरबाणी में श्लोक आया, कहना पड़ा, मेरी बात कमीनी, मेरी जात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणाई राजा रामचंद्र, कहत रविदास से। आप अंदाजा लगाइए, छाती पर पत्थर रखकर किस तरीके से गुरु रविदास जी ने वो श्लोक उस समय कहा होगा और उस समय के हालात को बता। उसके बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर, कबीर जी अपने टैलेंट से, अपनी योग्यता से दुनिया के अंदर वो संदेश दिया जो जब तक मानवता रहेगी वो संदेश कायम रहेगा। और वो सारी मानवता के लिए, कबीर का दोहा, कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा रोता है, दुनिया खुशी मनाती है, लड्डू बांटती है, मिठाई बांटती है। ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। अब ये 2 लाइनों में, सिर्फ 2 लाइनों में कबीर जी ने एक दोहे में 70, 75, 80 साल आपने कैसे जीवन जीना, उसका सारा विस्तार बता दिया। जब आप जाओगे तो क्यों लोग रोएंगे? अच्छे कर्म किए तभी लोग रोएंगे, अच्छे काम किया तभी लोग याद करेंगे। और जाते हुए हंसते हुए जाना कौन जाता है? बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, तो आदमी हंसते हुए जाता है। यानी 2 लाइनों में जिंदगी कैसे आपने व्यतीत करनी है, महापुरुषों ने बताया। गुरु रविदास जी ने किस तरीके से एक आम घर में पैदा हुआ बच्चा, भले उसको BA MA की शिक्षा ना मिली हो, यूनिवर्सिटी की शिक्षा ना मिली हो, कॉलेज की शिक्षा ना मिली हो, पर भगवान ने सबको जो योग्यता दी है उसके आधार पर आदमी शीर्ष पर जा सकता है, सबसे बड़ा महापुरुष हो सकता है। वास्तव में भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर को समझना हो
तो ये जो जाति पाति के चक्कर में कुछ स्वार्थी लोगों ने डाला, उन्होंने अपनी जाति के लोगों को भी माफ नहीं किया, उन्होंने दूसरों, क्योंकि उनके सामने जाति धर्म प्रांत का नहीं था, सिर्फ अपना व्यक्तिगत हित था। हमारी चौधराहट कैसे बनी रहे, लोग कैसे हमारे पीछे लगे रहें, लोग कैसे हर दुख सुख में हमारी बुजुर्गों की सेवा करें, किसी की मृत्यु हो जाए तब भी खाना हमको ही खिलाना है, किसी की मृत्यु हो जाए तब भी कपड़े हमको देने, वो एक स्वार्थी लोगों का समूह है। आज कुंभ हमारी संस्कृति का असली प्रतिनिधित्व करता है। 45 करोड़ से ज्यादा लोग वहां माथा टेक चुके हैं। कुछ मुल्कों की जनसंख्या इतनी नहीं है जितने लोग वहां आ चुके हैं। किसी ने पूछा वहां कौन धर्म का है, कोई जानता है कौन किस जाति का है? सब कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। भोजन सबको खाना मिल रहा है, सबका बराबरी का है, कोई जाति धर्म प्रांत देश कुछ नहीं। विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, वो चाहे पंजाब से गया, चाहे अमेरिका से आया, चाहे इंग्लैंड से आया, जो भी आया जिसकी आस्था वो जाए माता टेके। ये जो समरसता समानता का हमारा अधिकार है, ये हमारी असली संस्कृति है। दुर्भाग्य से दोष आ जाते हैं, हर आदमी के दोष में आते हैं। उन दोषों को दूर करना, मिलजुल कर रहना, और गुरु रविदास जी जैसे महापुरुषों के जो संदेश हैं वो किसी धर्म के लिए नहीं। मैं कई बार कहा करता हूँ, हम लोगों ने गुरुओं को भी बांट दिया। गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन होगा तो कहेंगे सिखों के गुरु, भगवान महावीर का होगा तो बोलेंगे जैनियों के गुरु, राम होगी तो कहेंगे सनातन धर्मियों के गुरु, रविदास जी होंगे तो रविदासियों के गुरु। नहीं है, ये किसी धर्म जाति या प्रांत के गुरु नहीं है, सारी मानवता के गुरु। गुरु रविदास जी का कोई संदेश, गुरबाणी का कोई संदेश, गुरु नानक का, गुरु गोविंद सिंह का, राम का, कृष्ण का, महावीर का, स्वामी दयानंद का, किसी का। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।